अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम नर्व इम्पल्स के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। नर्व इम्पल्स बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स डेवलप्ड बाय न्यूरॉन फॉर कम्युनिकेशन इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स हम ऐसे सिग्नल्स को कहते हैं जो कम्युनिकेशंस के लिए जनरेट किए जाते हैं हमारे न्यूरॉन की तरफ से। हमारा न्यूरॉन इन सिग्नल्स को जनरेट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल यानी केमिकल्स के, यानी सोडियम और पोटेशियम जो हम आगे अभी पढ़ेंगे उनकी मूवमेंट के ज़रिए एक सिग्नल को जनरेट किया जाता है। उस सिग्नल के ज़रिए हम हमारा न्यूरॉन जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर पाता है। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक मैसेज को ट्रांसफ़र किया जाता है और फाइनली इफ़ेक्टर तक या ब्रेन तक मैसेज को पहुंचाया जाता है। पहले हम नर्व इम्पल्स में हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को स्टडी करेंगे। तो मैं ये टॉपिक डिटेल से पढ़ाऊँगा क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा प्रॉब्लम इसमें बच्चे फेस करते हैं। पहले हम इसलिए मैं इसकी सिर्फ डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। बाकी आपने डिटेल्स इसकी बुक से पढ़नी है। आप जिस भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे सिंध बोर्ड से हैं, फेडरल से हैं या पंजाब से हैं, आपने अपनी बुक में इस टॉपिक को ख़ुद स्टडी करना है। मैं सिर्फ डायग्राम के ज़रिए इसको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा। ये हमारे सामने न्यूरोलीमा यानी न्यूरॉन की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी डायग्राम बनी हुई है। ये सेल मेम्ब्रेन का बाहर वाला हिस्सा है, जबकि ये सेल मेम्ब्रेन का इंटरनल एरिया है। इंटरनल एरिया में जब हमारी न्यूरोलीमा मेंटेन होती है, रेस्टिंग पोजीशन पर होती है, तो इसका वोल्टेज -65 माइक्रो वोल्ट होता है। ये नेगेटिव होता है, इंटरनली नेगेटिव होता है, एक्सटर्नली पॉजिटिव होता है। अच्छा, न्यूरोलीमा के अंदर वाली साइड पर यानी न्यूरॉन के अंदर वाली साइड पर पोटेशियम आइंस ज़्यादा तादाद में होते हैं, जबकि बाहर वाली साइड पर सोडियम आइंस ज़्यादा तादाद में होते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो बाहर पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं जबकि अंदर पॉजिटिव आयन कम होते हैं, जिस वजह से अंदर का इन्वायरमेंट नेगेटिव होता है। ये सोडियम गेट है। रेड से सोडियम को मैंने शो किया तो इसलिए रेड रेड से ही मैंने इस गेट को बनाया। ये पोटेशियम गेट है। पोटेशियम चूँकि मैंने ग्रीन से शो किया है तो इसलिए ये गेट भी मैंने ग्रीन बनाया। और ये एक बैरियर है। ये इस बैरियर का क्या काम है ये हम आगे पढ़ेंगे। सो इसी के साथ ही हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल ख़त्म होता है। अब हम एक्शन पोटेंशियल पर आते हैं। हमारे न्यूरॉन को कोई इम्पल्स मिलता है तो सबसे पहले तो सोडियम गेट, ये देखें, ये सोडियम गेट इस तरह ओपन हो जाता है और ये जितने भी बाहर सोडियम आइंस होते हैं, जैसा कि यहाँ हमारे पास शो हुए थे, देखिए यहाँ कितने ज़्यादा बाहर थे, यहाँ ये सारे आइंस बाहर से अंदर की तरफ ट्रैवल कर लेते हैं और ये बाहर का इन्वायरमेंट नेगेटिव कर देते हैं। मैंने यहाँ शो नहीं किया, अब मैं बना रहा हूँ, ये देखें, नेगेटिव कर देते हैं और इंटरनल इन्वायरमेंट को पॉजिटिव कर देते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो जाता है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि अब अंदर वाली साइड पर ज़्यादा आयंस आ गए हैं, पोटेशियम भी आ गए और सोडियम भी आ गए। ये बेसिकली होता क्या है, पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन जब होती है तब इसका वोल्टेज होता है -65 माइक्रो वोल्ट। जब आहिस्ता आहिस्ता सोडियम आयन अंदर ट्रैवल करते हैं तो पहले तो 0 माइक्रो वोल्ट तक चला जाता है, देन फिर पॉजिटिव होना स्टार्ट होता है, फिर 45 माइक्रो वोल्ट तक चला जाता है। जब 45 माइक्रो वोल्ट तक जाएगा तो फिर ये आगे ट्रांसफ़र होगा। अब यहाँ से इम्पल्स आगे यहाँ तक आएगा। अब क्या होगा, अब बेसिकली इस स्टेज पर जब -45 माइक्रो +45 माइक्रो वोल्ट तक वोल्टेज चला जाएगा तो अब ये जो पोटेशियम गेट होगा ना, ये ओपन हो जाएगा। पोटेशियम गेट के ओपन होते ही इंटरनल इन्वायरमेंट दोबारा नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह ये होगी कि अंदर जितने भी पोटेशियम आयंस होंगे वो बाहर की तरफ मूव कर जाएंगे। देखें ऊपर वाली डायग्राम में अंदर पोटेशियम आयंस थे, ये नीचे इस डायग्राम में देखें सिर्फ सोडियम आयंस बाकी रह गए, सारे पोटेशियम आयंस बाहर चले गए, एक भी अंदर नहीं बचा। यहाँ होता ये है कि +45 माइक्रो वोल्ट से पहले तो 0 माइक्रो वोल्ट तक वोल्टेज जाता है एंड देन 0 to -65 माइक्रो वोल्ट पर चला जाता है। अब हमने बात की थी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर
ये जो आइंस होंगे बाहर की तरफ जो होंगे वो सोडियम आइंस होंगे, जबकि अंदर की तरफ पोटेशियम आइंस होंगे। पर यहाँ पर अगर हम देखें तो सिचुएशन उल्टी हो गई है। अंदर की साइड पर सोडियम आइंस आ गए हैं और बाहर की साइड पर पोटेशियम आइंस आ गए। अब इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक एटीपीज़ होते हैं, जिन्हें हम सोडियम पोटेशियम एटीपेस कहते हैं। वो एटीपेस इस बैरियर के साथ आके अटैच होंगे। देन ये बैरियर जो होगा ये इस पोजीशन में ओपन हो जाएगा। देखें, यहाँ मैंने दोबारा डायग्राम नहीं बनाई, लेकिन आप खुद देख लें कि ये इस पोजीशन में पहले ओपन हो जाएगा। ये यहाँ से यूँ इस पोजीशन में ओपन हो जाएगा और यहाँ से ये 3 सोडियम आइंस इसके इस हिस्से पर जाकर अटैच हो जाएंगे। सही। फिर देन ये दोबारा इसी कंडीशन में आएगा, दोबारा एटीपीज आके इसके साथ अटैच होंगे तो ये इस कंडीशन में ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जितने भी सोडियम आइंस होंगे ये रिलीज़ हो जाएंगे इस साइड पर चले जाएंगे। एंड देन जो बाहर पोटेशियम आइंस होंगे वो इन दो हिस्सों में आकर अटैच होंगे। ये दोबारा क्लोज होगा, दोबारा एटीपीज आएंगे, ये इस कंडीशन में ओपन होगा। यहाँ पर जो आइंस सब मौजूद होंगे पोटेशियम आइंस वो नीचे वाली साइड पर आ जाएंगे, मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएंगे। और जो अंदर सोडियम आइंस होंगे वो दोबारा इन तीनों पर जाके अटैच होंगे और दोबारा ये साइकिल चलती रहेगी जब तक पोटेशियम आइंस कम्प्लीटली बाहर पोटेशियम आइंस जो बाहर थे वो कम्प्लीटली अंदर नहीं आ जाते और बाहर वाले सोडियम आइंस कम्प्लीटली बाहर नहीं चले जाते। तब तक ये पूरा अमल होता रहेगा, ये बैरियर अपना काम करता रहेगा। एक बार जब अंदर पोटेशियम आइंस आ जाएंगे और बाहर सोडियम आइंस चले जाएंगे तो ये अमल यहीं पर रुक जाएगा। ये जो हमारा एक इम्पल्स आया था ना, ये लोकली पूरे न्यूरोलीमा के अंदर स्प्रेड होता चला जाएगा और जितने आगे पोटेशियम गेट्स और सोडियम गेट्स आते जाएंगे उन्हें ओपन और क्लोज करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। इस चीज़ को हम कहते हैं, इसके लोकली स्प्रेड होने को हम कहते हैं प्रोपगेशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब हम आ जाते हैं साइनेप्स पर। साइनेप्स बेसिकली उस एरिया को कहते हैं जहाँ पर एक न्यूरॉन का टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, दूसरे न्यूरॉन से मिल रहा होता है। बेसिकली इसी जगह से हमारा न्यूरॉन जो है वो दूसरे न्यूरॉन को मैसेज ट्रांसफ़र करता है। ये किस तरह करता है ये हमने यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये हमारे पास एक छोटा सा जो हमने ड्रॉ किया था पीछे एक्सॉन टर्मिनल का स्ट्रक्चर, काफ़ी सारे हमने ड्रॉ किए थे जो न्यूरॉन के नीचे निकल रहे थे। ये उनमें से एक एक्सॉन टर्मिनल है, ये एक दूसरे न्यूरॉन के साथ अटैच हो रहा है इस एरिया पर। तो ये क्या पूरा कहलाएगा साइनैप, ये एक साइनैप्स है। अच्छा, और जो इनके दरमियान का ये स्पेस होगा ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहलाएगा। ये जो ग्रीनिश से आपको शो हो रहे हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर हैं। ये बेसिकली यही होते हैं जो हमारा मैसेज आगे ट्रांसफ़र करते हैं। ये वेसिकल्स के अंदर पैक होकर आते हैं और ये इसी तरह पैक होकर यहाँ से एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर डिफ्यूज़ हो जाते हैं। इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर डिफ्यूज़ होने के बाद ये इन आयन गेट्स के साथ बाइंड कर जाते हैं, इनके साथ बेंडिंग होती है और बाइंडिंग के नतीजे में ये इस तरह से गेट को ओपन कर देते हैं। गेट ओपन होने के बाद ये जो सोडियम आयन यहाँ मौजूद होते हैं या कोई से भी आयन यहाँ मौजूद होंगे वो अब इस गेट से सेकंड न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जिसके बाद ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होंगे ये तो अब जो है ना डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये जो इनका मैसेज होगा वो इन आइंस के ज़रिए सेकंड न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।